अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 डेट इज स्केलर्स एंड वेक्टर। और आज का हमारा टॉपिक है जी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए है जो कि हमारे पास है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, और आज का लेक्चर हमको स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्वेश्चन है जी अमंग द फॉलोइंग विच इज स्केलर क्वांटिटी। हमें बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमारे पास कौन सा ऐसा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन है जी डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है विद डायरेक्शन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और इन जनरली मैंने आपको क्लियर आउट कराया था आपके जो वीडियोस लेक्चर थे इससे पहले वाले, उनके अंदर जो हमारे पास थ्योरी वाले लेक्चर हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। ठीक है, जब हम बात करें किसी डिस्टेंस की और डायरेक्शन साथ बताएं वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या है, फोर्स जब भी लगती है वो डायरेक्शन के साथ होती है। तो ये हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब तीसरी यहाँ पे ये मैस क्या होता है जी, हमारे पास सिर्फ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है और इसलिए हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। और नंबर 4 पे हमारे पास वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है जी, वेलोसिटी हमारे पास होती है स्पीड विद डायरेक्शन। आपको जो स्टेट है, स्पीड चेंज हो रही है किसी बॉडी की, उसके साथ डायरेक्शन हो रही होती है वेलोसिटी। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जी मैस, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो क्या होती है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी अमंग द फॉलोइंग विच इज वेक्टर क्वांटिटी। और इन्हें बताना है कौन सी क्वांटिटी जो कि वेक्टर है। नंबर 1 है टाइम। टाइम सिर्फ और सिर्फ बताता है ड्यूरेशन को, तो ये मैग्नीट्यूड बताता है, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी बताती है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, इसलिए हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 3 है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, ये बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और लास्ट हमारे पास ऑप्शन है जी मोमेंटम। तो मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला था P = mv mass into velocity। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन की बात है वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इन सिंपल कि हमारे पास मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वही हमसे पूछा गया कि हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि आपका जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी व्हेन टू वेक्टर्स, हमारे पास 2 वेक्टर्स हो एट ट्रायंगल एट राइट एंगल पे हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो आपस में और ऐड हो, देयर मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इज इक्वल टू, उनका जो मैग्नीट्यूड रिजल्ट होगा वो किसके बराबर होगा। तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हो, लेट्स सपोज करता हूं मेरे पास एक वेक्टर ए था, ठीक है, और वेक्टर बी है, और इनको ये राइट एंगल ट्रायंगल भी यहाँ पे एंगल बना 90 का एंगल है, और ये इनको सम अप किया तो जो रिजल्टेंट होगा इसका वो बराबर आएगा जी आपके आर बराबर होता है स्क्वायर रूट इनटू ए वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के स्क्वायर के, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है। तो ऑप्शन 1 है जी सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के बराबर, नहीं। द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, डिफरेंस के बराबर नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, नहीं, गलत ये भी। स्क्वायर रूट ऑफ देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। उनका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, और उसका सम करना है। किसका सम करना है, जो हमारे पास वैल्यूज है उनका स्क्वायर लेके उनको सम करना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये यहाँ बात की गई, जो हमारे पास वेक्टर्स हैं उनका स्क्वायर लेना है, उनको सम करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी 2 वेक्टर्स A and B having magnitude 5 units each are right angle to each other. What is the magnitude and resultant? हमने यहाँ फाइंड करना, उसने कहा कि जो A and B है दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, और आप राइट एंगल ट्राइंगल पे, यानी राइट एंगल पे आप जिस सेम एज इट इज, जैसे हमारा ऊपर हमने फार्मूला देखा, तो उसका हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। सिंपल बात करूँ तो हमने इनकी जो वैल्यूज पुट करके यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है कि हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो क्या है। तो देखो मैंने कहा करना हमने क्या है, आर बराबर आएगा किसके, स्क्वायर रूट के 5 था, 5 का स्क्वायर कितना है, 25 आ गया, प्लस 5 था 25 आ गया, तो ये कितना हो गया 50। इसका लेना स्क्वायर रूट, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 7.07 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ऑप्शन में से देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आता है 0, 5 यूनिट्स, 7 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बन रहा है
अप्रोक्सीमेशन हुई वो हमारे पास क्या है 7 यूनिट्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि हमारे पास कितना है 7 को ये अप्रोक्सीमेट कर रहा है, कहाँ पर 7 को कर रहा है ये, तो यहाँ पर 7 यूनिट ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, जब भी रिजल्ट हम देखते हैं ना हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अगर वो हमें ना मिल रहा हो तो अप्रोक्सीमेशन हमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स एंड वेक्टर बी हैज 8 यूनिट्स, मतलब अब उसका कहा अलग अलग वैल्यू दे दी है, एक की 6 है और दूसरे की 8 है और ये पैरेलल है, तो इधर मैग्नीट्यूड कितना होगा, इनका मैग्नीट्यूड रिजल्ट कितना होगा, सेम एज इट इज, तो यहाँ पर सेम हम वैल्यू को चेंज करेंगे सिर्फ और रिजल्ट हमारा निकल आएगा। तो देखो r बराबर है किसके, पहला था 6 तो 36 आ जाएगा, प्लस 8 था तो 64 आ गया उसका स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास बराबर किसके आ जाएगा मेरा बेटा 36 और 64 100 के बराबर होता है, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो ऑप्शन देखते हैं इनमें से हमारे पास कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारे पास आ गया 10 यूनिट्स आ गया। तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर आउट हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ टू वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड हमारे पास 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्टिंग अपोजिंग डायरेक्शन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, अगर वो क्या हो दो वेक्टर्स हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट कितना होगा, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट उनकी वैल्यू कितनी रहेगी। मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो उसने बात की कि मेरे पास क्या है दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है दिस वन, उसने कहा उसका कितना वो वैल्यू यहाँ पर 4 न्यूटन, ठीक है कितना है 4 न्यूटन। उसने कहा कि एक और वेक्टर है जो कि उसकी दूसरी शक्ल में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और वो क्या है 3 न्यूटन का। अब इनको सम करना है हमने, तो देखो मतलब हमारे पास 4n, तो डायरेक्शन चेंज होंगे, साइन भी दूसरा होगा दूसरी तरह होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा 3n, तो कुछ नहीं आएगा 1n, ठीक है। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे कौन सा बनता है फर्स्ट वन, दैट इज 1 न्यूटन, ठीक है। मतलब जब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होना तो उनको सम करें तो वहां पे जो है हमारे पास माइनस का साइन आता है डायरेक्शन को शो करने के लिए, जब डायरेक्शन को शो करें वेक्टर में तो वो क्या हो जाएगा 1n रह जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इन विच इन वेक्टर एडिशन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज डिटरमाइंड बाय, कि आप जो वेक्टर एडिशन होती है उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट की वो किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन ए इज एडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स टू एडेड, कि आपने मैग्नीट्यूड को ऐड करना है जो कि एडिड किए गए यानी कि जोड़े गए हैं, मतलब इन ग्राफिकली फॉर्म जिसे कहते हैं, जैसे हमारे पास एडिकली फॉर्म ये कह रहा है असल में कि वेक्टर ये था ये वेक्टर भी था, तो ये वेक्टर, तो इनका जो हमारे पास जो है सम निकाल सकते हैं, या एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद सम रेफरेंस, तो एंगल ऑफ जो हमारे पास रिजल्टेंट का होता है उसके रेफरेंस से सब्सट्रैक्ट करने के वेक्टर से, या एंगल बिटवीन दी वेक्टर ऑफ टू एडेड इनके दरमियान एंगल के। देखो हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स होते हैं, मैं पहले आपको क्लियर करवा दूँ फिर मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एक एंगल होगा यहाँ पर 90 का, ठीक है, और एंगल का थीटा यहाँ पर रिजल्टेंट के साथ। तो यहाँ पे बात वो कर रहा है रिजल्टेंट की कि आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है रिजल्टेंट की, कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें इस थीटा की जरूरत होती है जो कि एंगल होता है उसकी रेफरेंस लाइन से दिस रेफरेंस लाइन से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो ये बता रहा है कि एन एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद सम रेफरेंस लाइन, कि जो उसका एंगल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो किस तरह की है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास क्या है जो करेक्ट है। इसको दोबारा समझिए, उसने क्वेश्चन किया था इन वेक्टर एडिशन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय, कि हमारे पास जो वेक्टर ड्रा कर लिया बट उसकी डायरेक्शन देखनी होगी, उसकी डायरेक्शन कैसी है, तो वहां पर थीटा फाइंड करना होता है। तो थीटा कौन सा फाइंड करना है, यहाँ पे दो थीटा है, एक हमारे पास ये 90 एंगल होते हैं जो कि इन वेक्टर में वेक्टर के दरमियान है, एक ये हमारे पास एंगल है, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ये थीटा जो है इस रिजल्टेंट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमारे पास रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो एंगल होगा वो रिजल्टेंट का एंगल होगा जो कि सम रेफरेंस पॉइंट पे होगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हेन टू वेक्टर आर एडेड द रिजल्टेंट हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बट व्हेन एंगल बिटवीन देम इज,
देखो उसने कहा कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको सम किया और उनका मैग्नीट्यूड जब सबसे ज्यादा कब आएगा, जब उनके दरमियान जो एंगल लगा वो हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो आपको बता दूं कि जो वेक्टर्स होते हैं एक्चुअली उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्रॉस बी, ठीक है, जो बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। अब देखो मुझे बताओ साइन जो है 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 45 क्या होगा, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 होगा। साइन 90 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो जब किसी भी वैल्यू के साथ हम 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो तब ही हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो सिंपल कि जब हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी 90 होगी तो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जब भी हमारे पास किसी वैल्यू जो है वो 1 आती है, किसके 1 के साथ देखो आप क्या करो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम ज्योमेट्रिक की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो वैल्यू होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर फंक्शंस की, ठीक है, तो वो हमारे पास 1 होती है। तो ये जरूरी है कि वो वैल्यू हमें देखनी है जहां पर उसकी वैल्यू 1 आए, ठीक है। तो वो कौन सी डिग्री है, वो 90 डिग्री है, जब वहां पर हमारे पास साइन की वैल्यू क्या आती है 1। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास 9 इफ a vector have magnitude 10 unit and vector b have unit हमारे पास 15 यूनिट्स हैं, they are added head to tail rule, ठीक है। which of the following is not possible magnitude of the resultant, तो हमने पॉसिबल सोल्यूशन बताना है जो कि इस रिजल्टेंट का नहीं आता। तो देखो हमारे पास वेक्टर दो हैं, एक वेक्टर ए है जिसका हमारे पास 10 यूनिट है और वेक्टर बी हमारे पास क्या है 15 यूनिट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ये पैरेलल है या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर तो ये पैरेलल होंगे तो हमारे पास जो कम से कम बन रहा है वो बन रहा है जी 25। इनको दोनों को सम करें, मैग्नीट्यूड का सम, बात करें रिजल्टेंट का नहीं बात करें, मैग्नीट्यूड कर रहा है, पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ठीक है। तो इन जनरल बात करूं तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा बनी वैल्यू लाइक दिस के एक वैल्यू मेरे पास 10 है और 10 और मैं 15 को प्लस करूं तो मेरे पास 25 आता है। और अगर मैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मेरे पास जो है अगर 15 में बात करूं और माइनस बात करूं 5 की तो मेरे पास ये क्या बन रहे हैं 5। ये मेरे पास जनरल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरी वैल्यूज हैं वो एग्जिस्ट कर रही है 5 से लेके 25 तक, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट देख लो, रिजल्टेंट भी आप लोगे तो वो भी एग्जिस्ट करेगा 5 से लेके 25 पे। ये ट्रिक है, ठीक है, छोटी ट्रिक है कि आप जनरली सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को सम कर लें, आपको उससे पता चल जाएगा कि उसके जो रिजल्टेंट है उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 5 यूनिट, ऑप्शन बी है 10 यूनिट, ऑप्शन सी इज 3 यूनिट एंड ऑप्शन 4 इज 25। तो देखो 5 भी शामिल है, 10 भी शामिल है, 25 भी शामिल है, लेकिन 3 इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है हमारे पास वो इसका आंसर आएगा कि जो 3 यूनिट है वो हमारे पास इसके रिजल्टेंट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन सी। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो इन जनरल बताऊं उसने बताया नहीं मेरे को वेक्टर कैसे हैं, वो पैरेलल है या ऑपोजिट है। अगर वो पैरेलल होंगे तो वो उनका मैग्नीट्यूड सम होगा, अगर वो ऑपोजिट में है तो मैग्नीट्यूड माइनस होगा। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, एक क्वेश्चन हमने किया कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन था, हमारे पास 1 न्यूटन आ गया था, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह उसने बाउंड्री दे दी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है, तो वो कौन सा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन जो सी है 3 यूनिट्स, वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जी which row describe the acceleration, displacement, distance and speed। तो कौन सी रो है जो है अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन कर रही है इनकी जो नेचर की बुनियाद पर इनकी फिजिकल क्वांटिटीज को, जो हमें पास दी गई कौन कौन सी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो पहली बात की जा रही है एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या जा रहा है स्केलर, तो स्केलर नहीं होता। ऑप्शन बी में भी स्केलर कह रहा है, ऑप्शन सी में वो कह रहा है वेक्टर है, ऑप्शन डी में भी वेक्टर कह रहा है। तो पॉसिबिलिटी आ गई कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। आगे बात चलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें। अब देखो पहले में उसने कहा कि हमारे पास क्या है जी स्केलर, तो गलत है, तो इधर ये गलत होगा, यानी ये भी यहाँ पे गलत होगा। क्यों, यहाँ पे वैसे है सही लेकिन हमने पूरे ऑप्शन को देखना है। तो ये भी यहाँ से निकल गई लाइन में और हमारे पास रह गया था दिस वन ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर उसने बात की स्केलर है, तो ये स्केलर नहीं होता, ठीक है। हमारे पास यहीं पे बन गई लाइन कौन सी कि डी वाली ठीक लाइन है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिस्टेक्स आ गई।
ठीक है। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, स्केलर, तो यहाँ पे इसने बताया, और हमारे पास स्पीड क्या है, स्केलर है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये मैंने कैसे बताया, ट्रिक बताई, ये मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वैसे तो आपने जनरली पढ़ना है सबको, ठीक है। देखो वैसे ऑप्शन नंबर ए में कहा एक्सेलरेशन स्केलर है, तो गलत बात कही, हमने सबको इकट्ठा देखना है, तो पहले बार उसने ए को गलत कह दिया, मतलब कि ऑप्शन पूरा का पूरा ही गलत हो गया। अब बी में उसने कह दिया स्केलर को एक्सेलरेशन का स्केलर, मतलब ये कि अगर एक्सेलरेशन गलत कह रहे हैं बाकी तो गलत होंगे, अगर सही ना हो तो फिर भी गलत क्यों, कि हमारे पास एक वैल्यू को गलत कहा हुआ है। इसी तरह से हमारे पास ये भी आ गए थे जिसमें उसने स्केलर एक्सेलरेशन को वेक्टर कहा हुआ था। अब डिस्प्लेसमेंट बात कर लो दिस वन ऑप्शन को, तो देखो यहाँ पर उसने स्केलर कह दिया क्योंकि ये वेक्टर था, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया क्योंकि हमने पूरे को देखना था। अब लास्ट वाला रह गया, तो लास्ट वाले को एक्यूरेटली उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, स्केलर होता है, और स्पीड हमारे पास क्या होती है जी, स्केलर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप इसका जो जनरल कंसेप्ट था वो समझ आ गया सवाल का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, तो आपने उसको ट्रिकली जो है वो चेकआउट करना होता है, क्योंकि आप अगर कंपेटिटिव एग्जाम में जाते हो कहीं पे भी, तो वहां पर आपके पास टाइम होता है कि आप अकेले कोई चीज को जो है वो रीड आउट करें, आपने क्वेश्चन को पढ़ना होता है और उसके जो आंसर होते हैं उनको ट्रिकली जो है सोल्व करना सीखना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि विच इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इन्हें बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है आपको देख लेना यहाँ पे, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी हो। तो ऑप्शन ए इज मैस, अब मैस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी इज टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्या होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करती, तो ये हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट इज वेट, कि जो वेट होता है, तो एज्यूम दैट W इज इक्वल टू क्या होता है mg, तो ये हमारे पास जो g जो है ये हमारे पास डायरेक्शन यानी ग्रेविटेशन वैल्यू शो करता है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और ऑप्शन डी इज एन एवरेज स्पीड ऑफ 20, जो स्पीड हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, तो वो हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज अ वेट ऑफ 15 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास जी, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर लग रही है, विच स्केल डायग्राम शोज द फोर्सेस दैट हैव द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। हमें बताना है कि हमारे पास कौन सी ऐसा यहाँ पर डायग्राम है जो कि रिजल्टेंट को बड़े अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 4 डायग्राम दी गई है। पहली डायग्राम हमारे पास है जी, देखो उसने पहली बार यहाँ पे क्वेश्चन कही गई है, हमारे पास 2 फोर्सेज है ना, तो फोर्सेस को हम लोग सम करते होते हैं। तो देखो ऑप्शन ए में हमारे पास दी गई यहाँ पे फोर्सेस और उनका जो है ए लिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं बनता प्रॉपर आंसर, उस तक बी जो आंसर दिया गया वो हमारे पास यहाँ पर सम किया गया और यहाँ पे एक रिजल्टेंट लिया गया जो हमारे पास क्या बी है, जो कि प्रॉपरली जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल को, यानी कि हमारे पास सिंपल बात करो तो कोऑर्डिनेट्स को। अब सी में देखो, ठीक है, तो सी के अंदर आपको प्रॉपरली अलाइनमेंट मिली है, एक पॉइंट के अंदर जो वेक्टर्स का सम का एक प्रॉपर ऑथराइज फॉर्म में, एक कह सकते हैं प्रॉपर वे में, तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रॉपर बन रहा है वो सी का बन रहा है, यानी कि प्रॉपर इसकी ओरिएंटेशन नहीं है इन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए हमारे पास ये वेक्टर तो बनते ही नहीं और ये तो सीधे से नहीं बनता। तो जे वाला जो है इसलिए परफेक्ट है क्योंकि ये परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर एडिशन को बाय यूजिंग अ चैनल फॉर्म में, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मोशन ऑफ अ बॉल फलिंग थ्रू द एयर, कि आप एक बॉल है जिसको हवा से गिराया, विच क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन में से डायमीटर फुटबॉल, तो डायमीटर की क्वांटिटी बताता है, उसकी डायरेक्शन भी बताता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल, तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन के साथ होती है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी पढ़ लेते हैं हम लोग, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल एंड फ्रॉम विच बॉल इज ड्रॉप्ड, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सिर्फ ये बता रहा है कि उसका डिस्टेंस कितना, ना डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड ओनली। स्पीड एट विच द बॉल इज हिट द ग्राउंड, तो वो स्पीड से बता रही है उसकी क्वांटिटी को, उसके मैग्नीट्यूड को, नॉट डायरेक्शन को, तो ऑप्शन डी इज नॉट रॉन्ग। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर वो क्या है हमारे पास बी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है
कि two forces x and y acting on object, the arrow represented the magnitude and direction the forces, which arrow shows the direction of the resultant forces। देखो ये दो forces थी, हमें बताना मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, तो देखो इसके इस तरह से होगा, ठीक है, दिस वन लाइक दिस। तो देखो इनमें से कौन सा है, ये वाला तो बन नहीं सकता, ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, तो डी वाला हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज व्हाट इज द साइज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। ये हमारे पास क्या है जी, तो उसने हमें दिया वैल्यू दी है, डायग्राम पर शो करवाया गया 4 and 3, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा उसको लिखना है। तो देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू इसका होता है स्क्वायर रूट ऑफ आएगा यहाँ पे 4 टाइम्स स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 3 का 9 25 यानी स्क्वायर रूट 25, आंसर आ गया 5। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास 25 का स्केल 5 आ गया, ऑप्शन सी आ गया जी 5 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी 16, the diagram shows the resultant of R 3 Newton force and the 4 Newton force that acting upon a point. The angle between 3 Newton force and 4 Newton force can be evaluated by from 0 degree to 90 degree, which value is not possible। वो कह रहा है हमारे पास जो वैल्यू थी 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का वो हमारे पास हमें मालूम है, तो और उनके दरमियान जो एंगल होगा 0 से 90 का वो हमारे पास में दिया गया कि हमने वैल्यू पुट करनी है और बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है कि जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, इनका जब जवाब आएगा। यानी सिंपल बताऊं तो हमने जनरली यहाँ पर इसका रिजल्ट निकालना है, लेकिन हमने निकालना है विद एंगल, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी यहाँ पर, अगर मैं इसको ए कहूँ और इसको बी करूँ तो मेरे पास आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। मैंने वैल्यू बतानी है कि वो कौन सी वैल्यू जिसमें से एग्जिस्ट नहीं करती। तो कैलकुलेशन के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है कि 7 जो वैल्यू है वो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती इसमें से, ठीक है। आप पहले यहाँ पे 0 पे पुट करेंगे तो 0 पे आ जाएगा, साइन 0 0 और ठीक है 0 हो जाएगा, और साइन 0 पे क्या होगा मेरे पास वैल्यू आएगी 3 3 12 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, 3 4 12 हो जाएगी। और अगर मेरे पास आती है वैल्यू, मैं लेता हूँ यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 हमारे पास कहता है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो ये मैंने कैलकुलेशन की है सारी, उसके बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल रहा है वो निकल रहा है जी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी 17 के फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन एज शोन डायग्राम व्हिच डायग्राम शोज द रिजल्टेंट ऑफ दीस फोर्सेस। अब मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी डायग्राम जो कि उसके रिजल्टेंट को शो कर रही है। तो देखो यहाँ पे से बात की 6 और 8, देखो ये वाली पहली डायग्राम तो ये शो नहीं कर रही, तो ये गलत है। अब दूसरी जो डायग्राम है वो हमें रिजल्टेंट देखो ये वाला शो कर रही है प्रॉपर्ली, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट है, ये हमारे पास 6 वेक्टर और ये वाला 8 वाला वेक्टर, और यहाँ पे ये रिजल्टेंट को शो कर रही है, तो इसलिए हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो ये थे एमसीक्यूज जिसके अंदर हमने देखना था कि 1 बाय 1 करके कि कोई ऐसा एमसीक्यू जो डाउटली जो रह गया हो, तो मैंने प्रॉपर्ली जो सबको फाइन किया, हाँ दिस क्वेश्चन को काफ़ी लेंथी बनना था ये, इसलिए मैंने इसे प्रॉपर्ली ऑथराइज कर दिया कि आप इसको खुद चेकआउट कर सकते हैं। अब बताता हूँ करना क्या है, सिंपली यहाँ पे पहले 0 डिग्री पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को पुट करके, आपके पास आंसर आएगा। तो एक लंबी लाइन बनेगी, ठीक है, लेक्चर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जब आप देखेंगे वैल्यूज, तो आपके पास जो है 7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 7 से छोटी ही वैल्यू जो है वो आएगी आपके पास, ठीक है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन है 7 इज करेक्ट, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखने थे कि चैप्टर नंबर 3 स्केलर डिजाइन वेक्टर के ऑप्शन जो हमारे पास है उनको देखना था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। फिर भी किसी में डाउट रह गया हो, क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। उसका पीडीएफ जो नोट्स है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।